अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। अच्छा, जो गाड़ियां आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा उनमें से एक ये खड़ी है और एक ये पार्क्ड है। ये वाली जो है ये जेड पैकेज है और ये वाली जो है ये जी पैकेज है। दोनों ही गाड़ियाँ 2020 के मॉडल्स हैं। ये वाली गाड़ी रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद का, इसको नंबर लगा हुआ है, जबकि ये वाली जो गाड़ी है ये अनरजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को अगर आप निकाल दें तो तकरीबन 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों की प्राइस में। तो अगर प्राइस की हम बात करें तो ये वाली जो रेज है इसकी आस्किंग प्राइस 63,50,000 है। 4.5 ग्रेड की व्हीकल है, जेड पैकेज है, 2020 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। जबकि अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो ये भी सेम 4.5 ग्रेड की व्हीकल है, 2020 का मॉडल है, 24 की इंपोर्ट है और इसकी आस्किंग प्राइस है 5.7 मिलियन रुपीज़। तो चलें जल्दी से आप कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि किस किस चीज़ में दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस हैं। एक और चीज़ भी कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ये दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम आते हैं गाड़ियों की तरफ और सबसे पहले तो मैं आपको दोनों गाड़ियों की फ्रंट से लुक्स दिखाता हूँ और आप देखेंगे दोनों गाड़ियों में आपको देखने में कुछ चेंजेस नजर आ रहे होंगे। ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव लुक्स के साथ है, जबकि ये गाड़ी सिंपल थोड़ी सी आपको देखने में नजर आ रही होगी। तो चलें डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो डिफरेंस है वो देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको मॉडलिस्टा की बॉडी किट प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, इसमें फ्रंट पर भी आती है। फिर साथ ही साथ इसकी अगर आप ये साइड स्कर्ट्स देखें तो यहाँ पर भी ये बॉडी किट इंस्टॉल्ड है और इसी तरह बैक साइड पर भी इसमें बॉडी किट इंस्टॉल्ड होती है। जबकि इस गाड़ी में आपको पूरी फ्रंट साइड्स बिल्कुल सिंपल मिलती है, यहाँ पर कोई भी बॉडी किट इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको पहला डिफरेंस तो लुक में यही देखने को मिलेगा। फिर दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो लाइट्स इस गाड़ी की आपको मिलती हैं कंप्लीट एलईडीज़ में, फिर जिसमें आपको इंडिकेटर्स, डिम लाइट्स, हाई लो सारी ही एलईडीज़ में मिलती हैं और अगर आप काउंट करें तो इसमें तकरीबन 7 स्लॉट्स आपको लाइट्स की मिलती हैं। जबकि इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको एलईडीज़ और हैलोजन का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसमें अगर आप काउंट करें तो इसमें आपको 5 स्लॉट्स लाइट्स की मिलती हैं। तो लाइट्स में एक डिफरेंस तो आपको यही नजर आएगा। फिर साथ ही जो जेड पैकेज है इसमें आपको इंडिकेशन जो दी जाती है ये एलईडीज़ में सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ कुछ इस तरह से आपको मिलती है। जबकि जो सिंपल वाला जी पैकेज है इस गाड़ी में आपको जो इंडिकेशन मिलती है वो हैलोजन बल्ब में इस तरह से देखने को मिलेगी। सो बेसिक डिफरेंस तो ये हो गए। फिर साथ ही इसमें आपको DRLs का ऑप्शन भी मिलता है, इसमें आपको वो ऑप्शन भी नहीं मिलता। उसके साथ साथ एक डिफरेंस और भी आप देखेंगे वो ये कि थोड़ा सा आप अगर क्लोज करके देखें तो इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। जबकि जो जी पैकेज है इसमें फॉग लैंप्स की हाउसिंग तो आपको दी हुई है, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलता। ये तो हो गए सारे वो डिफरेंसेस जो हमें नज़र आ रहे हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा एक डिफरेंस और भी है, वो ये कि इस गाड़ी की ग्रिल में अगर आप देखें तो आपको कैमरा का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो कि आपको प्रॉपर कंपनी से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। जबकि अगर आप जी पैकेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर कैमरा की जगह पर अगर आप देखें तो उस जगह को वैसे ही प्लास्टिक लगाकर फिल किया गया है। तो एक डिफरेंस तो ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो ये तो हो गए सारे डिफरेंसेस जो कि फ्रंट फेस में आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। अब अगर हम साइड पर आ जाएं तो साइड लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखें तो ये आपको थोड़ी सी सिंपल नजर आएंगी, जबकि अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये थोड़ी सी फैंसी लुक में आपको खूबसूरत तरीन नजर आएंगी। तो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ रिम्स। इस गाड़ी में आपको जो रिम्स का साइज़ मिलता है ये बेसिकली 17 इंचेस के होते हैं और 2 टोन मशीन फिनिश में इसमें आपको रिम्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस गाड़ी को थोड़ी सी मस्कुलर लुक और मैसिव लुक साइड से देते हैं। जबकि अगर मैं इस गाड़ी के रिम्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 16 इंचेस के रिम्स हैं और इसके रिम्स का ना सिर्फ साइज़ छोटा है बल्कि कलर कॉम्बिनेशन भी आपको सिंगल टोन में मिलता है, जो कि इस गाड़ी के साथ जी पैकेज में आपको मिलता है। फिर दूसरा डिफरेंस साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको साइड स्कर्ट्स मिलेगी, जो कि मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ आती है, जबकि इस गाड़ी में आपको साइड स्कर्ट भी प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलती। फिर उसके अलावा अगर डिफरेंस की बात करें तो आप देखें इसका साइड मिरर वाइट में है, जबकि इसका साइड मिरर ब्लैक में है। अब ये खाली साइड मिरर का डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों में कलर टोन का डिफरेंस है। एक 2 टोन है जबकि एक सिंगल टोन है। जैसा कि इसके रिम्स 2 टोन है, इसी तरह इस गाड़ी का छत, मिरर्स और इसके पिलर्स ब्लैक कलर में है, जबकि इस गाड़ी का छत और इस गाड़ी के मिरर्स वाइट कलर में हैं। पिलर्स इसके भी ब्लैक में ही आते हैं। पिलर्स बेसिकली इन तमाम वेरिएंट ये रेस जितनी भी आ रही है इसके ब्लैक ही होते हैं, लेकिन रूफ और साइड मिरर्स का डिफरेंस होता है, तो इसके वाइट हैं जबकि इसका ये वाला पोर्शन ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को थोड़ी सी एग्रेसिव और स्पोर्टियर लुक देता है। फिर मिरर्स में कलर के अलावा भी एक डिफरेंस है, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है। जबकि जो दूसरी गाड़ी है इसमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता और उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इस गाड़ी का लेफ़्ट वाला मिरर होगा इसके नीचे कोई भी आपको एक्सटेंडेड मिरर नज़र नहीं आएगा। जबकि आप जी पैकेज का अगर ये लेफ़्ट मिरर देखेंगे तो इसमें आपको नीचे एक एक्सटेंडेड मिरर लगा हुआ नज़र आएगा, जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए होता है। तो
इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि 360 कैमरा आता है या नहीं आता। वैसे मिरर्स के नीचे भी कैमरा लगा होता है, फ्रंट पर भी कैमरा लगा होता है, तो आपको निशानदेही तो हो ही जाएगी। ये हैं सारे के सारे फ्रंट साइड वाले डिफरेंसेस। आइए अब बैक साइड पर चलते हैं और रियर साइड के डिफरेंसेस को हम जरा चेक करते हैं। अच्छा, वैसे तो आप अगर दोनों गाड़ियों को बैक साइड से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, और अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में भी दोनों गाड़ियों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना है, वाइपर वॉशर, स्पॉइलर, लाइट्स, इसमें भी आपको सेम वही फीचर्स मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर, हाई माउंटेड लाइट, वाइपर वॉशर, हर एक चीज़ आपको वही मिलती है। दोनों गाड़ियों में बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रियर साइड पर आपको रियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी में बैक साइड पर बॉडी किट नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बैक साइड से आपको थोड़ी सिंपल लुक्स में नजर आएगी। जबकि क्योंकि ये गाड़ी बॉडी किट के साथ आती है तो ये गाड़ी रियर साइड से भी एक स्पोर्टियर स्टैंड्स के साथ आती है और बड़ी एग्रेसिव लुक्स के साथ आती है। तो सबसे मेन डिफरेंस रियर साइड पर आपको यही देखने को मिलेगा। अब आए इंटीरियर में चलते हैं और दोनों गाड़ियों का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में। तो पहले मैं आपको जेड पैकेज का इंटीरियर दिखाता हूँ। स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस पर भी आपको मिलता है और ये सेंसर वाला होता है। तो ये है जी टोयोटा रेज जेड पैकेज का इंटीरियर। हम जी पैकेज की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको सेम स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है सेंसर के साथ, और ये है टोयोटा रेज जी पैकेज का इंटीरियर। और अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। यहाँ पर जेड पैकेज में आप नोटिस करेंगे कि इसमें लेदर सीट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें भी फैब्रिक सीट्स ही हैं। सीट्स दोनों गाड़ियों में बिल्कुल एक जैसी हैं। सीट्स के ऊपर इसमें आफ्टर मार्केट लेदर इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसकी सीट्स में एक फ़ीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो कि उस गाड़ी की सीट्स में नहीं मिलता, और वो है हीटेड सीट्स का ऑप्शन। तो ये वाली सीट्स जो हैं ये हीटिंग की ऑप्शन के साथ आती हैं, और इनके लिए आपको यहाँ पर सेंटर में बटन्स दिए जाते हैं। ये अगर आप देखें सामने तो इसकी हीटेड सीट्स के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन्स मौजूद हैं। जबकि अगर मैं जी पैकेज की बात करूँ तो इस गाड़ी की सीट्स सिंपल फैब्रिक वाली होती हैं और इसमें आपको हीटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ सेंटर में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कोई भी आपके पास बटन्स मौजूद नहीं हैं जो कि सीट्स की हीटिंग को कंट्रोल करें। बाकी इसमें भी फैब्रिक सीट्स हैं और उसमें भी फैब्रिक सीट्स हैं, और लुक्स सीट्स की दोनों गाड़ियों की बिल्कुल एक जैसी ही है। अभी मैं बैठा हूँ टोयोटा रेज जेड पैकेज के अंदर, और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। और फीचर्स की अगर बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील फुली लेदर स्टिच्ड है। दूसरी वाली का भी हम देखेंगे कि उसमें लेदर स्टिचिंग है या नहीं है। फिर साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ कुछ मजीद कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग का बटन है, लेन डिपार्चर वार्निंग का बटन है, मीडिया के बटन्स आपको यहाँ मिलते हैं। जबकि लेफ़्ट साइड पर इसमें आपके पास ये जो इसका MI डिस्प्ले होता है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि इसके 360 कैमरास को कंट्रोल करने के लिए आपको दिया जाता है। और अभी मैं बैठा हूँ टोयोटा रेज जी पैकेज के अंदर, और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी आपके सामने है। सबसे पहली चीज़, इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड नहीं है, ये सिंपल प्लास्टिक में आपको मिलता है। और उसके अलावा रेज जेड में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते थे, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज़ भी था, लेन डिपार्चर वार्निंग भी था, ऑटो ब्रेकिंग भी थी। इस गाड़ी में आपको वो तमाम तर फीचर्स नहीं मिलते, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं आता, जबकि जेड में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे कंट्रोल्स तो ऑलमोस्ट इस गाड़ी के भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एक बटन एक्स्ट्रा मिसिंग है जो कि है इस गाड़ी के 360 कैमरा का, तो इसमें वो भी आपको नहीं मिलता। अच्छा, फिर साथ ही जो बेसिक वेरिएंट है इसमें आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं, वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं मिलते। चलें ज़रा जेड में जाकर चेक करते हैं। सो गाइस, मैं जेड पैकेज में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, लेकिन वाइपर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है। फिर एक और चीज़ कि जेड पैकेज की अगर आप ड्राइवर की साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें हमारे पास फॉग लैंप्स क्योंकि इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं तो उसके लिए आपको बटन दिया गया है, यहाँ से आप ऑन ऑफ करेंगे। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंटी कोलिजन सिस्टम है, पार्किंग सेंसर्स है, और साथ ही इसमें आपको इको आइडल का ऑप्शन मिलता है। चलें अब ज़रा जी पैकेज में चेक करते हैं कि उसमें यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। सो जनाब, जी पैकेज की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंटी कोलिजन इसमें भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी है, और बाज़ जापानीज़ गाड़ियों में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसा कि इसमें आपको मैन्युअली लाइट्स को ऊपर नीचे करने का बटन भी मिलता है। फिर साथ ही इसमें भी पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास इको आइडल का ऑप्शन इस गाड़ी में भी आपको मिलता है। फॉग लैंप्स इस गाड़ी में नहीं है तो उसका बटन यहाँ पर आपको मिसिंग नजर आएगा। तो जनाब, ये थे कुछ बेसिक फीचर्स इस गाड़ी में और इस गाड़ी में। फिर एक और चीज़ की अगर सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेफ्टी के लिए तकरीबन सारे ही फीचर्स मिलते हैं। इसमें भी आपको 8 एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें भी आपको 8 एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है। अब वो 8 एयर बैग्स जो हैं उसमें से 2 आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलते हैं, 2 एयर बैग्स आपको फ्रंट पिलर्स के ऊपर मिलते हैं, 2 एयर बैग्स आपको सीट्स के ऊपर मिलते हैं जो कि फ्रंट वाली सीट्स हैं दोनों, और 2 एयर बैग्स आपको पिछले पिलर्स के ऊपर मिलते हैं। तो टोटल कुल मिला के दोनों गाड़ियों में आपको 8-8 एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। अब लास्ट पे अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें और ये देखें कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी खरीदनी चाहिए, तो बेसिकली अगर आपका बजट लो है और आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा हाईटेक फीचर्स नहीं चाहिए अपनी गाड़ी में, लुक्स बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म की नहीं चाहिए,
जस्ट आपने एक ऐसी एसयूवी चलानी है जो कि प्रैक्टिकल हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेकर जाए, फ्यूल एफिशिएंट हो और थोड़ा सा हाई राइडिंग पोस्चर के साथ आती हो। इस सूरत में रेस का जी पैकेज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जो कि लुक्स में भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और फिर साथ ही साथ वो हर वो फीचर ऑफर करती हो जो किसी भी जापानीज़ गाड़ी में आपको दिया जाता है, तो उस सूरत में आपको जेड पैकेज खरीदना चाहिए। लेकिन प्राइस का अगर आपके लिए कोई बड़ा डिफरेंस ना हो, तो तब मतलब आपके लिए 4-5 लाख रुपए ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना कोई इतना बड़ा मसला ना हो, तो फिर आप जेड पैकेज की तरफ जा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा टोयोटा रेस खरीदने का सोच रहा है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि उसको जी पैकेज खरीदना चाहिए या जेड पैकेज खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।